हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की जो वीडियो ली गई है साथियों, ये आपकी जो है गणित के लस एवं मस टॉपिक से लिया गया है। और जहां पर ये 2-3 क्वेश्चन आपके जो लिए गए हैं, यह बहुत अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे साथियों पूछे जाते हैं। दरअसल इस क्वेश्चन में होता क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया रहता है और उसका मस दिया रहता है, आपको लस बताना रहता है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो मौखिक तरीका जहां पे आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको अगर गुणा आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही देखते 2, 4, 5, 10 सेकंड के अंदर ही आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाइएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक तरीके को भी जानेंगे। पहले बेस को ही समझेंगे और बेस के बाद हम लोग उस ट्रिक को जानेंगे, उस तरीके को जानेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमको कैसे लगाना है, कितना फास्ट कर देना है उसे, और आपके पास एक प्रिंसिपल की भी जानकारी हो। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिया गया। देखिए, यहाँ दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उसका मस आपका 3 है, तो आपको उसका लस बताना है। देखिए, जो दिया है पहले आप लिख लीजिए भाई। यहाँ जो है आपको दो संख्याओं का आपको क्या दिया है, अनुपात। तो जो दो संख्या का अनुपात दिया है वो आप लिख लीजिए 5:7, और आपको मस दिया गया है उन दोनों संख्याओं का 3। तो भाई उनका मस दिया गया है, दोनों का अनुपात दिया गया है। आपका काम पहला होगा कि भाई अनुपात के सहारे आप संख्या बनाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि आखिर भाई जो वो दोनों संख्याएं हैं पहली और दूसरी, वो कौन होंगी। तो आप मान लीजिए कि माना जो है पहली व दूसरी संख्याएं क्रमशः 5x, ये रेशियो हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा 5x, और इसको मान लीजिए चलिए ये 7x है। पहली 5x, दूसरी 7x। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसी के सहारे लगेगा। भाई दो संख्या का हमको महत्तम समापवर्तक मालूम है, हमने इन दोनों संख्याओं को मान लिया। अब यहां से देखें कि इन दोनों संख्याओं का मौस क्या आता है। तो देखिए, मौस भाई वही होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दे। यदि आप 5x और 7x का गुणनखंड करिएगा तो इसका जो मौस आएगा वो x आएगा। क्यों भाई? क्योंकि 5 और 7 आपस में अभाज्य संख्याएं हैं, और दरअसल देखा जाए तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं अभाज्य के साथ सहभाज्य। देखिए, यहां पर जो भी अनुपात दिया रहता है रेशियो में, जैसे यहां दो संख्या का अनुपात 5:7 है, तो आप इसे गौर करिएगा तो यहाँ जो भी दोनों नंबर आएंगे, जो दोनों संख्याएं होंगी, ये आपस में सहअभाज्य होती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दो संख्याएं जब सहअभाज्य के रूप में होती हैं तो उनका मौसा हमेशा 1 होता है। यानी अगर इस अनुपात के सहारे आप देखिएगा तो इसका मौसा 5 और 7 का मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये आपस में क्या है, सहभाज्य है। जब यहाँ से इसका मान 1 आ रहा है और प्रश्नानुसार 3 है, यानी 1 का मान 3 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 5 का मान क्या हो जाएगा आपका, देखा जाए तो 5×3 15, और 3 का मान हो जाएगा 7×21। यहाँ से आपकी दोनों संख्याएं आ गई। अब इनका यदि आप लसा ले लेते हैं तो आपको पूरा नंबर पता चलेगा। लेकिन चलिए, तो अब आप समझ पाए होंगे, यानी इसका मौसा x हो जाएगा, और यह x का मान जो है किसके बराबर होगा भाई, मौसा के बराबर होगा। तो यह मौसा का मान कितना x का दिया गया है, 3। भाई दो संख्या का माने हैं तो मानने से मौसा x आ रहा है, और है किसके बराबर, 3 के, यानी x का मान 3 हो गया। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या हुई और दूसरी संख्या, पहली हो जाएगी 5x माने, दूसरी 7x। 5×3 करिएगा तो 15 आएगी पहली संख्या, 7×3 करिएगा तो 21 आ जाएगी। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपकी दोनों संख्याएं 15 और 21 आ चली हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट जो है वो है कि भाई हम 15-21 का बड़े आराम से लसा ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं, नहीं तो बेसिक तरीका आप जानते हैं 15 और 21 का। तो ये देखिए आपका 3 से कटेगा, 3×5=15, 3×7=21 होगा। अब आप जरा इसी जगह रुको। अब देखिए 3×5=15, 3×7=21, यहीं से मैं ट्रिक बनाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कि जो दोनों में सार्वनिष्ठ है वो 3 है। देख रहे हैं 15 और 21 में जो कॉमन संख्या है वो 3 है, और वो है क्या, जो 15 एवं 21 में शामिल है संख्या, जो 15 और 21 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगी, वो क्या है, 3 है। कहने का मतलब जो मौसा होगा वो ऑलरेडी उन नंबरों में शामिल होगा।
पहली बात ध्यान देना है, जो मौसा रहेगा वो इस नंबर में हर हाल में आ रहा है, क्योंकि भाई जब दो संख्या का मौसा आप लसा लेते हैं तो मौसा का मतलब ये होता है वो दोनों नंबरों को काटे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 21 को काटने वाला कौन नंबर है आपका 3। अब यहाँ जो 5 और 7 आ रहा है ये अभाज्य संख्या है, और अगर 5 और 7 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो अब देखिए अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना वो उनका गुणनफल होता है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी अगर उसका आप एलसीएम लीजिएगा तो वो उनका गुणनफल जो होता है वही एलसीएम आता है। जैसे 3 और 5 आपस में अभाज्य है, इसकी अगर एलसीएम की बात की जाए तो 15 होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो अब आप देख रहे हैं लास्ट में हो क्या रहा है, 3 अगुणे 5 अगुणे 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 क्या है भाई, 3 क्या है वो मौसा है, यानी 3 ऐसा नंबर है जो सार्वनिष्ठ था, जो मौसा के रूप में था। और 5 और 7 आप क्या देख रहे हैं, ये अभाज्य संख्याएं थी, और यही तो आपका 5 संबंधित 7 के रूप में अनुपात था। तो जो यहाँ नंबर होगा वो अभाज्य नंबर ही होगा, अभाज्य के साथ साथ सह अभाज्य होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना ही तो काम करना था बस। भाई देखिए अब आपको देखिए सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ चली हैं। देखिए जैसे ही आपका नंबर एक 15 आया और एक 21 आ रहा है, तो फिर 21 आ रहा है, जैसे इसका एलसीएम आप ले रहे हैं तो 3 5 15 और 3 7 21। देखा जाए तो एलसीएम 3 गुणे 5 गुणे 7 आ गया, यानी ये आपका 15 7 105, 105 इसका आंसर होगा। लेकिन दरअसल आपका क्वेश्चन में क्या था भाई, अनुपात दो संख्या का 5 संबंधित 7 था, और उसका मौसा क्या दिया था आपका 3 दिया था। तो आपको जब भी दोनों संख्याओं का अनुपात दिया रहे, मौसा दिया रहे, तो लसा क्या होगा भाई, बस एक लाइन का काम है, आप इन तीनों का गुणा कर दीजिएगा। आप जो दो संख्या का अनुपात दिए है ना उसका आप आपस में गुणा कर दीजिए, यानी 5 संबंधित 7 के रूप में है संख्याएं, तो 5 गुणे 7 कर दीजिए, जो मौसा है उसमें 3 का गुणा कर दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा 5 7 35 और 105। आंसर आने का कारण क्या है कि जो यहाँ पे आप नंबर बनाओगे, आप इतना करके नंबर बना रहे हैं, संख्या बना रहे हैं, तो जब भी कोई संख्या बनेगी तो इनमें ऑलरेडी आपका 3 और जैसे मान लीजिए 5 संबंधित 7 है और उसका मौसा मान लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 3 है, तो यह 3 इसमें और इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो जैसे ही जब इस भाई इन्हीं दोनों का मौसा 3 है तो इसमें निश्चित रूप से 3 एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहा होगा, यानी यह निश्चित रूप से 3 5 रहा होगा और यह निश्चित रूप से 3 7 रहा होगा। तो जब आप एलसीएम लेंगे इनका तो देखिए ये चीजें दोनों में है तो सार्वनिष्ठ है, तो एक बार करेंगे गुणा, यानी मौसा और गुणे बाद में हो क्या रहा है, दोनों संख्याओं के अनुपात का आपस में गुणा। तो अब आप समझ गए कि आपको ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको तीनों का गुणा कर देना है, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है उसका गुणा कर दीजिए और उसमें फिर मौसा से गुणा कर दीजिए तो अगला नंबर आ जाएगा। अब देखिए आगे के सवाल बहुत आसान होंगे। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है वो आपका कह रहा है 7 संबंधित 13 है, तो आपसे कह रहा है यदि उनका मौसा आपका 8 हो तो आपको संख्या बतानी है, सॉरी यानी आपको लसा बताना है। बस लसा देखिए निकल गया, आपको 7 गुणे 13 करना है और गुणे 8 करना है। अब जैसे ही आप करिएगा तो ये गुणा करके देखना आप 728 आएगा, ये आपका 728 हो जाएगा। बस जितनी गुणा करने की ताकत आपके पास हो, यानी आपका 13 7 91 हो जाएगा, और 91 में आप जैसे ही 8 का कर देंगे गुणा तो आपका देखिए यहाँ जैसे ही करेंगे 13 7 91 गुणे 8, 8 इकाई क्या होगा भाई 8 होगा और 8 9 72, आपका आ गया तत्काल उत्तर। और नहीं तो फिर आप क्या काम करते, यहाँ से इसका इसमें गुणा करते, गुणा करके फिर आप लसा लेंगे तो फिर वो आपकी प्रक्रिया बड़ी हो जाएगी, काम वही होगा, क्योंकि आप वहां से भी जाके अभाज्य गुणनखंड ही निकालेंगे सभी का। ठीक है, तो अब आप समझ पाए होंगे कि हमेशा जो है मौसों का गुणा कर देना है उन दोनों संख्याओं में। एक लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 6 संबंधित 7 है भाई, और उसका जो है मौसा आपका 3 दिया है, तो आपसे कह रहा है भाई एलसीएम बताओ आप। तो कुछ नहीं करना, आपको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर दीजिए, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। यही आपका देखिए क्या बन गया, ट्रिक बन गया। तो बस 6 गुणे 7 गुणे 3, तो 36 आपका क्या हो जाएगा भाई
7 तिली का 21, 6 गुणे आप 21 कर देते हैं, 6 एकाइम 6, 6 दूना 12, 126 आ गया एलसीएम। तो आपको यहाँ एलसीएम भी नहीं लेना पड़ रहा है और ना ही कुछ ज़्यादा विचार करना है। बस हुबहू यही अगर सवाल है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उसमें उन दोनों का मौसा दिया गया है, आपसे लॉस ऑफ पूछ रहा है, तो आप जो दोनों संख्याओं का अनुपात है उनका आपस में गुणा कर लीजिए। यानी पहली संख्या गुणे पहली संख्या का अनुपात गुणे दूसरी संख्या का अनुपात गुणे आपका जो है आपका हो जाएगा मौसो, या उन्हें वही संख्या मान लीजिए कि मानो पहली संख्या 6 ही है, दूसरी आपकी 7 है, तो 6 गुणे 7 गुणे भाई जो अनुपात है उसे आप डायरेक्ट संख्या मान लीजिए, चाहे वही इनका आपस में गुणा करके आप मौसा से गुणा कर दो, आपका आंसर बन करके तैयार होगा। आपको कहीं लास्ट में मौसा लेने की भी जरूरत दो संख्या का पता चलने के बाद आपको लौसा लेने की जरूरत नहीं होगी, वो आपका समय बचेगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा। इसे साथियों अपने लोगों के बीच शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि यदि आप कमेंट करते हैं तो हमारा साथियों मनोबल जरूर बढ़ता है और हम आपके लिए कुछ इस तरीके की यूनिक वीडियो लाता रहूं। आप मेरा मोटिवेशन करते रहें, आप चैनल को लाइक करिए। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा से खुशियों से बीते, आपका दिन अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।